सो आज देखते हैं एवरेजेस को। बाय एवरेजेस आई मीन मीन, वही मीन जिसमें हम फॉर एग्जांपल अगर 5 नंबर्स हैं 7, 6, 3, 2 and say 9, what we do is we add all of them, 7 plus 6 plus 3 plus 2 plus 9, हम इनको ऐड करते हैं और टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों नंबर से डिवाइड करते हैं और जो भी हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है ये बन जाता है हमारा मीन। सो 7 plus 3 10, 10 6 16, 17 18, 18 plus 9 27 by 5, that's almost 5.6. 5.6 is a mean of this number, 5.6 is averages. Now imagine कीजिए ये 5 वैल्यूज़ टेम्परेचर की है, सो यू गेट एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 5.6. ये 5 वैल्यूज़ वेलोसिटी की है, यू गेट अ एवरेज वेलोसिटी ऑफ 5.6. ये टेम्परेचर्स कोई भी एवरेज नंबर की है, कोई भी 5 डिफरेंट अलग अलग रीडिंग्स हैं अक्रॉस डिफरेंट वेरिएबल्स और अक्रॉस डिफरेंट सिनेरियोज, ये बन जाता है उसका एवरेज रिज़ल्ट. सो आप सोच रहे होंगे कि हम एवरेजेस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, अब तक तो साइंस के वीडियोस देख रहे थे. सो एवरेज इसलिए बेसिकली पहले ये समझते हैं कि हम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं. साइंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने अतराफ़ की दुनिया को समझ सकें, और मैथमेटिक्स हमें उसमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है. तो एवरेज एक ऐसा सिंपल सा टूल है जो हमें हमारे अतराफ़ की दुनिया को समझने में काफ़ी मदद देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहना है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ मुंबई, सो मैं ये क्लियरली नहीं कह पाऊँगा कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ मुंबई क्या है, बिकॉज़ अगर मैं कहीं पर भी मुंबई में एक जगह टेम्परेचर रीडिंग ले लूँ, वो उस जगह की उस कंडीशन में उस वक्त पर टेम्परेचर होगा. सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुंबई में 10 अलग अलग जगह पर कुछ अलग अलग टाइम पर टेम्परेचर लेना पड़ेगा और उनके एवरेज को मैं ये कह सकूँगा कि ये मुंबई का टेम्परेचर था. सो हम हमारे दुनिया की जो अतराफ़ की जो दुनिया है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आसान करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए एवरेजेस लेते हैं. सो एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग सिंप्लीफाई होती है, दूसरा और एक चीज़ है जो कि है मेजरमेंट. सो measurement of things also become easy with averages. So another reason for taking averages is it helps us with assumptions and it helps us with constants. How? Let's take an example of g, the acceleration due to gravity number. ये आपको पता होगा कि ये एक ऐसा नंबर है जो हम मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन में एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं. सो ये इसको हम ज़्यादातर एक एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं, लेकिन जी की वैल्यू एक्चुअली अलग अलग होती है अलग अलग जगह पर. लेकिन हम क्या करते हैं, उसका एक मीन और एक सिंपल सा अंदाजे के लिए एक उसकी मीन वैल्यू लेकर हम एक अजम्पशन लेते हैं कि दिस विल बी इट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट्स टेक दिस थिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो ये भी एक ऐसी चीज़ है डिफरेंट रहेगी डिफरेंट सिचुएशंस में. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर प्रेशर ऑफ द कंटेनर अलग है, अगर जितनी बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे जो उस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को इम्पैक्ट करेंगे. सो व्हाट वी डू इज़ वी टेक इन आइडियल सिनेरियोज भी अगर आप बॉइलिंग वाटर को बॉईल करें इन 10 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, you would get a different rating each time, but which will be somewhere around 100 point something on say 99.8, 99.9, something like this. So what we do is we take 100 as 100 degrees Celsius as the boiling point of water. So that sort of simplifies things for us, that gives us an assumption and an easy number to sort of work with in calculation, and that is something that helps a lot in physics and learning science. और एक रीज़न है जिसकी वजह से हम एवरेजेस लेते हैं और एवरेजेस को यूज़ करते हैं, और वो है कंपैरिजन. सो कंपैरिजन इज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि मेरी खाने की स्पीड क्या है, या फिर इफ़ वन कार इज़ फास्टर दैन द अदर कार,
सो मेरे को इस तरीके की चीज़ें पता करनी है. सो व्हाट आई डू इज़ आई रन एन एक्सपेरिमेंट say for 10 or 20 or say for example 100 times and I'll take averages. So for example अगर मुझे देखना है कि कौन ज़्यादा फास्ट खाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा फ्रेंड, सो वी ईट अ बर्गर in a sort of a contest like for say 20 times and I'm taking on an average say 7 minutes and he's taking on an average 6 minutes 30 seconds. We know that I will be sort of that person is faster than me. So that is one way to use averages to for sake of comparisons. So this is basically like a simple understanding of averages. As we go on, जैसे जैसे हम और वीडियोस करते जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें एवरेज का सामना करना पड़ेगा और उस वक्त पर मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज को किस तरह यूज़ कर सकते हैं. एवरेज में और एक चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है समझने के लिए, जिसमें बहुत से लोग गलती करते हैं, वो है एवरेज ऑफ एवरेजेस. सो जब भी आप एक एवरेज का एवरेज लेंगे, सो फॉर एग्जांपल स्पीड इन इट सेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ एवरेज. सो अगर मैं कोई मुझसे कहता है कि इफ़ दैट पर्सन वेंट फॉर 2 hours at a speed of 30 kilometer per hour and for 4 hours at a speed of 60 kilometer per hour. So मैं इसका जब एवरेज लूँगा आई विल डू 2 into 30, 2 multiplied by 30 plus 4 into 60. सो बेसिकली कितना जो आई एम टेकिंग एवरेज ऑफ द स्पीड ओनली, लेकिन मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टाइम के साथ. सो दिस इज़ कॉल्ड एज weighted average. So 2 into 30 plus 4 into 60 and addition of 2 and 4, so 6. So this comes to be around 50. And see, that will be your average speed. Agar if I've taken directly average of 30 plus 60 by 2, that will be 45 kilometers per hour, which is not the right answer. So this is basically weighted averages. Every time you're taking average of average, make sure you get this right. I hope this was not too complicated for you. If this was, please let me know because I wanted to keep it really simple. मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए जितना हो सके उतना आसान हो और आपको समझ आए. अगर आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में, और मैं कोशिश करूँगा कि हम यहाँ से जो चीज़ें देखें वो इससे ज़्यादा और आसान हो. थैंक यू.